और लोगों ने कहा कि झरिया से अभी तक एक भी आवेदन नहीं गया है, तो क्या झरिया हमारा ऐसे खाली चल जाएगा? क्योंकि आंदोलन का भूमि क्षेत्र है ये, और झरिया धनबाद से ही ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने थोड़ा विचार विमर्श किया। लोगों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, किसी भी प्रकार के कोई भी परेशानी होता है तो हरदम आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े होंगे, और आप ये आवेदन को डालिए। तब हम लोगों ने जिस दिन लास्ट अंतिम तिथि थी इस आवेदन की, उस दिन जाके हम लोगों ने इस आवेदन को डाला। ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुआ कि झरिया में हम लोगों को जो रिमर उड़ा के रखा था कि हम लोग कभी विधायक नहीं बन सकते हैं, कभी बड़े नेता नहीं बन सकते हैं। सबसे पहला बात आपके चैनल के माध्यम से तमाम झरिया के उन लोगों तक को कहना चाहूँगा कि झरिया में हम लोग आराम से विधायक बन सकते हैं, आराम से बड़े नेता बन सकते हैं। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी चाह होनी चाहिए, आपकी जुनून होना चाहिए। और इस जेएलकेम का जो विचारधारा है, हम लोग निरंतर काम किए हैं। और देखिए अभी बहुत सारे ऐसे लोगों ने हिम्मत माने हमेशा हमको हिम्मत देते रहता है। कोई बोलता है कि हमसे जो सहयोग होगा आप हमको बोलिएगा, हम पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेंगे। लेकिन झरिया का इस बार छवि बदलना है। जयराम दा का इस झोली को हम लोग को डालना है। झरिया का जो सीट है इस जयराम दा का झोली में डालना है। तो अब देखते हैं हमारे पार्टी सुप्रीमो किस तरीके से अपना विचार विमर्श करती है। अभी तक अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग अब इंतजार ही कर रहे हैं क्या करें। जो भी सेंट्रल पार्टी है, जो भी हमारे स्टेट पार्टी है, चाहे एसयू हो, बीजेपी हो या जेएमएम हो, कोई भी हो, लोगों के पास पैसों की किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं है। और जहाँ पैसों से चुनाव होता है, मैंने तो लाइफ में पहली बार देखा है कि बिना पैसे का भी चुनाव होता है। ये जयराम दा ने साबित कर दिया है कि बिना पैसे से भी चुनाव लड़े जा सकती है। एक गरीब निम्न वर्ग के परिवार से आते हैं जयराम दा, लोकसभा चुनाव लड़े। आपने देखा होगा कि उनको किस तरह का समर्थन, हालांकि वो जीत नहीं पाए, उससे उनको मैंने हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3,50,000 वोट आसपास जो लाए तो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है। बिना पैसे खर्च किए 3,50,000 वोट लाना मैंने स्वागत करते हैं। और पूरे आपके जितने भी दर्शक हैं झार मीडिया के, सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। तो दादा, तो अभी आप लोग का अभी किस तरह चल रहा है अभी? देखिए हम लोगों का तैयारी तो खैर चल ही रहा है ग्राउंड लेवल पर, और हम लोगों ने पूरा झरिया विधानसभा के कोने कोने तक में हम लोगों ने अपना जो टीम है अभी लगभग फाइनल कर दिया है। और बूथ स्तरीय भी कमेटी का हम लोगों ने जो गठन किया है, उसमें हम लोगों को लगता है 1-2 वार्ड जो बाकी हैं, हमको लगता है वो भी हम लोग जो है 1-2 दिन के अंदर में कंप्लीट कर। विधानसभा में खड़ा होने के लिए बीच में जुड़ रहे हैं और फिर अभी जाके इस्तीफा दे दे रहे हैं, तो ऐसा तो आप तो नहीं किए? देखिए, आपको शायद याद होगा कि 2022 2021 25 दिसंबर को इस आंदोलन की आगाज हुई थी, जिनका हम लोगों ने बोकारो बिरसा चौक में प्रथम कार्यक्रम किया था। उसके बाद इस कार्यक्रम को तेज गति से मैंने जो है रुख देने का काम किया, हवा देने का काम किया, गति देने का काम किया, रुझान देने का जो काम किया है, वो हमारे जेएलकेम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने किया। तो शुरू से लेकर अब तक हम लोग उनके साथ हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है कि चुनावी हमको तो सबसे पहले बात, हमको पता भी नहीं था कि हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। वो तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हैं जो मेरे कार्य से मतलब प्रभावित हुए, मेरे नेचर से प्रभावित हुए, मेरे विचारधारा से प्रभावित हुए, और उन्होंने अपना विचार समक्ष किया कि आप जब इतना विधानसभा के लिए कर रहे हैं, पूरे पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इस चुनाव में अपने आप को भागीदारी समझ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं कभी भी चुनाव लड़ने के मकसद से पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूँ। तो इन लोगों ने वो दिन हमको याद है, जिस दिन हमारे सुप्रीमो एक फॉर्म का अनाउंसमेंट किए थे कि जो भी प्रत्याशी बनेंगे हमारे प्रधान कार्यालय मानटार में अपना फॉर्म लेके जाएंगे। तो जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट था, उस टाइम पे एक आपातकालीन बैठक बैठी एक दिन पहले, और लोगों ने कहा कि झरिया से अभी तक एक भी आवेदन नहीं गया है, तो क्या झरिया हमारा ऐसे खाली चल जाएगा? क्योंकि आंदोलन का भूमि क्षेत्र है ये, और झरिया धनबाद से ही ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने थोड़ा विचार विमर्श किया। लोगों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, किसी भी प्रकार के कोई भी परेशानी होता है तो हरदम आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े होंगे, और आप ये आवेदन को डालिए। तब हम लोगों ने जिस दिन लास्ट अंतिम तिथि थी इस आवेदन की, उस दिन जाके हम लोगों ने इस आवेदन को डाला, और आवेदन को डालने के बाद
क्या हुआ कि हम लोग सारा प्रक्रिया को करके गुजरे। उसके बाद पार्टी के समीकरण, पार्टी की रणनीति, पार्टी की जो विचारधारा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किए। जिस दिन से फॉर्म डाले हैं उस दिन तक से लेकर आज तक हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। जैसे कि हम लोगों का पहले प्रखंड कमेटी गठन नहीं था, प्रखंड कमेटी का गठन किए। उसके बाद हम लोगों का वार्ड कमेटी का गठन नहीं था, वार्ड कमेटी का हम लोग गठन करना स्टार्ट किए। बूथ कमेटी, क्योंकि आपको पता होगा कि चुनाव बहुत ही नजदीक है और चुनाव आयोग ने इतनी तेज गति से जो 4 चरणों में 5 चरणों में चुनाव किया जाता था, वो आज का डेट में जयराम की जो ताकत है, जयराम की जो सेना तैयार हुई है, उसकी डर से आज ये हम मानते हैं कि चुनाव आयोग ने भी बहुत जल्दी मैंने घोषणा कर दिया चुनाव का, और जिसको 4 चरणों में करना था उसको 2 चरणों में किया। तो कहीं न कहीं जयराम से पूरा भयभीत हैं, पूरे झारखंड के बड़े-बड़े नेता, सेंट्रल नेता सभी लोग भयभीत हैं कि ये पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव कर देगी जिसका कल्पना कभी भी नहीं किए होंगे। तो हम लोगों ने मैंने बिना रुके, बिना सोचे हम लोगों ने पूरे विधानसभा के एक-एक लोगों तक हम लोगों को सबसे पहला बात मैं आपको ये बता दूं, हम लोग आश्चर्य हैं कि झरिया में हम लोगों के इतने लोकल हैं, इतना लोकल है, अगर हम लोग चाहेंगे तो एक स्थानीय विधायक दे सकते हैं। ये हम लोगों को दिग्भ्रमित करके रखा है, एक रिमर उड़ा के रखा है कि मतलब जो लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं ना, उन लोगों ने रिमर उड़ाया है कि यहाँ के लोग कभी भी यहाँ विधायक नहीं बन सकते हैं, और इसी भ्रम में हमारे लोग जीते हैं। जब हम लोगों ने मीटिंग किया झरिया में, ऊपर कुली में, एनाकोटी में, 4 नंबर में, पद्दरपड़ा में, धोबीपड़ा में, इस सब जगह में जब मीटिंग किए, आपको विश्वास नहीं होगा, इतने लोग मिले, हमको लगता है कि पूरा झरिया में अगर सब लोग मूल्यवासी अगर एक तरफा वोट देंगे तो कोई भी माइकल लाल है जो हम लोगों को नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता हम लोगों को। लेकिन हम लोगों का दिमाग में खेला गया है, हम लोगों का मानसिक दिमाग से खेला गया है कि एक रिमर उड़ा गया है कि यहाँ के लोग का पॉपुलेशन कम है, यहाँ के लोग कभी विधायक नहीं बन सकते हैं, यहाँ के लोग कभी भी राजनीतिक बड़े चेहरे नहीं बन सकते हैं। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी झरिया में लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से, झारखंड से ही, मतलब सॉरी, झारखंड से ही किसी न किसी जिले से आके बसे हुए पूरे झरिया में, जो किसी तरह से अपना जीवन व्यापन करते हैं, व्यवसाय करते हैं, रोजी रोटी के लिए पलायन करके आए थे। कोई बीसीसीएल में काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। ये सारे हमारे आसपास के जिलों के लोग हैं। हमको पता है कि जैसे हमने देखा, चाहे वो अल्पसंख्यक की बात करें, मैंने एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें या जनरल की बात करें, सारे कैटेगरी के लोग जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जिनको झरिया की भीड़ में गुम हो गए हैं, उन लोग अभी भी अपना पहचान ढूंढ रहे हैं। और जब उन लोगों के पास जाके मिले तो जयराम दा का जो विचारधारा, उस विचारधारा से प्रभावित होकर सभी ने बोला कि जयराम दा का विचार में जो भी व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया जाएगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। तो सबसे पहला बात, ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुआ कि झरिया में हम लोगों को जो रिमर उड़ा के रखा था कि हम लोग कभी विधायक नहीं बन सकते हैं, कभी बड़े नेता नहीं बन सकते हैं, सबसे पहला बात आपके चैनल के माध्यम से तमाम झरिया के उन लोगों तक को कहना चाहूंगा कि झरिया में हम लोग आराम से विधायक बन सकते हैं, आराम से बड़े नेता बन सकते हैं। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी चाह होनी चाहिए, आपकी जुनून होना चाहिए। और इस जेएलकेएम का जो विचारधारा है, हम लोग निरंतर काम किए हैं और देखिए अभी क्या होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ही तो देखा जाए तो यहाँ पर ही जो बड़े-बड़े नेशनल जो हैं पार्टी के लोग, वो लोग के पास जन है, धन भी है, सब कुछ है। तो आपके पास तो जेएलकेएम पार्टी में तो इसमें धन का थोड़ा कमी पड़ेगा, तो फिर उन लोग से कैसे टक्कर ले सकिएगा? देखिए, जेएलकेएम जो पार्टी है हमारा, सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि जेएलकेएम का मात्र 6 महीना हुआ है पार्टी बने हुए। इससे पहले हम लोग जो लोकसभा चुनाव पार किए वो निर्दलीय लड़े थे। अभी विधानसभा चुनाव हम लोग जो लड़ रहे हैं ये पार्टी के बेसिस पे लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नई पार्टी है, नई सोच है, युवा पार्टी है। बहुत सारा की हम लोगों के पास अभी नॉलेज की जरूरत है, बहुत सारी जानकारी की चीज की जरूरत है, अभी बहुत सारी चीज के अभाव है। तो चुनौतीपूर्ण है हम लोगों को इलेक्शन, क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि जो भी सेंट्रल पार्टी है, जो भी हमारे स्टेट पार्टी है, चाहे एसयू हो, बीजेपी हो या जेएमएम हो, कोई भी हो, लोगों के पास पैसों की किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं है। और जहां पैसों से चुनाव होता है, मैंने तो लाइफ में पहली बार देखा है कि बिना पैसे का भी चुनाव होता है। ये जयराम दा ने साबित कर दिया है कि बिना पैसे से भी चुनाव लड़े जा सकती है। एक गरीब निम्न वर्ग के परिवार से आते हैं जयराम दा, लोकसभा चुनाव लड़े, आपने देखा होगा कि उनको किस तरह का समर्थन, हालांकि वो जीत नहीं पाए, उससे उनको मैंने हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3,50,000 वोट आसपास जो लाए तो कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है। बिना पैसे खर्च किए
50,000 वोट लाना मायने रखता है। आपको शायद पता होगा कि झरिया विधानसभा के लिए हम कभी सोचे नहीं थे कि चुनाव लड़ेंगे। लोगों ने यहाँ पर समर्थन दिया, पूरा विधानसभा के 34 गांव के जो लोग हैं, 34 गांव के लोगों ने समर्थन दिया कि नहीं, आप इतना पार्टी के लिए किए हैं, आप इतने दिन से पार्टी के लिए सक्रिय होकर खटे हैं, तो क्यों नहीं आप दावेदारी करेंगे। फिर मैंने जब उनसे पूछा कि मैं इसका दावेदारी करना ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा क्योंकि आप करते हैं। तो जब ये डिसीजन हम लोगों ने लिया था, तो बैनर पोस्टर ये सारा कुछ इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने आप में। हम चुनाव ऐसे बंद मुट्ठी में चुनाव नहीं लड़ सकते। जो चीज जेन्युइन है उस सब जेन्युइन चीज के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब खर्च जो है मैंने हमको पता है कि हमको करना होगा। बाकी का जो भी देखते हैं कि सेंट्रल पार्टी क्या करते हैं, रैली ले जाना है, 200 बाइक लाना है, तेल भराना है, ये सब करना। हमको ये जेल कैम्प में जरूरत है। जेल कैम्प में तेल भरा के कहीं आज तक कभी नहीं गया है। तो आप चीज देखें, आप अनुभव किए, यहाँ पे एक पत्रकारिता का क्षेत्र से आते हैं कि जेल कैम्प का भीड़ वो एकदम परफेक्ट और रियल भीड़ होता है। वो कोई पैसों देके बुलाई गई वाली भीड़ नहीं है। एक नई फिल्म में देखे होंगे, अनिल कपूर ने बोला था कि ये पैसों देके बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये जेन्युइन भीड़ है। ये शोषित लोग हैं जो झरिया को बदलना चाहते हैं, झरिया को दबंग और गलत नीति करने वाले लोगों से मुक्त करना चाहते हैं। इस तो कहीं ना कहीं विधानसभा में पैसों की जो एक गलत लत जो लगाई गई है सेंट्रल पार्टी की, जो ये नीति है कि पैसा से चुनाव करना, तो फिर अगर हम पैसा से चुनाव लड़े तो फिर सेंट्रल पार्टी में और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा। हम लोग एक विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग इस विचारधारा के साथ परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो झरिया हो या पूरे झारखंड की कोई भी जिला हो। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस परिवर्तन में जो शामिल होंगे वो किसी प्रकार का कहीं भी पैसों की बात नहीं आएगी, वहां पर हक और अधिकार की बात आएगी और नीति और रोजगार की बात आएगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज जो है, ये सब की जो बात करेगी, तो फिर हमको नहीं लगता कि पैसा फैक्टर है। हालांकि बहुत सारे पेपर प्रोसेसिंग वगैरह ये सब चीज के लिए तो चाहिए ही, पैसा तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा उतना चाहिए कि हम अपना वोट खरीद लें, तो ये गलतफहमी में है। पैसा छीट के भी आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, या तो आपका मनसा सही होगा तो आप बिना पैसा छीट के भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों ने हिम्मत हमेशा हमको हिम्मत देते रहता है। कोई बोलता है कि हमसे जो सहयोग होगा आप हमको बोलिएगा, हम पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेंगे। लेकिन झरिया का इस बार छवि बदलना है, जयराम दा का इस झोली को हम लोग को डालना है, झरिया का जो सीट है इस जयराम दा का झोली में डालना है। तो अब देखते हैं हमारे पार्टी सुप्रीमो किस तरीके से अपना विचार विमर्श करती है। अभी तक अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग अब इंतजार ही कर रहे हैं। क्या बोलेंगे आपको।